हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप किसी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट की किसी मनमानी का शिकार हैं? क्या किसी बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने आपके खाते से कोई राशि काट ली है मनमाने तरीके से, या आपके खाते पर लियन लगा दिया है, या आपके अकाउंट पे कोई चार्जेस, पेनल्टी या कोई फ़ाइन लगा दिया है, या किसी भी तरह से आप अगर आपके पास कोई शिकायत है बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ख़िलाफ़, तो आप कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, आजकल जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से कॉमर्शलाइज हो गया है। वहाँ कई बार जो है बड़े आर्बिट्रेरी वे में, मनमाने तरीके से जो ग्राहकों के खातों में से पैसे काट लिए जाते हैं या कोई और दूसरे चार्जेस बताकर डिडक्शन की जाती है, और इससे जो ग्राहक है, बैंक का कस्टमर है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाए, क्योंकि बैंक के कर्मचारी, बैंक का मैनेजर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उनके अपने तर्क होते हैं कि उन्होंने ये पैसा क्यों काटा या उनकी जो शिकायत थी उसका निवारण क्यों नहीं किया। तो ऐसे में सवाल आता है कि वो शिकायत लेकर कहाँ जाएगा। दोस्तों, एक ऑप्शन होता है कि जो कस्टमर है, यानी कि जो संबंधित ग्राहक है, वो या कोर्ट में केस करे, कंज्यूमर कोर्ट में केस करे, क्योंकि जो एक बैंक है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और जो ग्राहक होता है वो कंज्यूमर होता है, और या वो सिविल सूट फाइल करे कोर्ट में। लेकिन इन सब में बहुत वक्त लग जाता है और कई बार कस्टमर के पास इतना वक्त नहीं होता और उसको बहुत ही कम समय में रिजल्ट चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन सभी बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती है, वो इनको लाइसेंस देती है और इन पर निगरानी रखती है आरबीआई कि कहीं ये कोई इल्लीगल एक्ट तो नहीं कर रहे, और अगर ये कोई इल्लीगल एक्ट कर रहे हैं तो आरबीआई इन पर पेनल्टी भी लगाती है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन पर भारी भरकम पेनल्टी आरबीआई लगा चुका है इन्हीं डेफिशिएंसी की वजह से, जो ये अपने ग्राहकों के साथ करते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना जो है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और अब आरबीआई का एक ओम्बड्समैन होता है जहां आप अपनी शिकायत सीधे तौर पर भेज सकते हैं और वहां से आपकी समस्या का रेजुलेशन होता है। और जैसे पहले बैंक के लिए अलग ओम्बड्समैन था, एनबीएफसी के लिए अलग ओम्बड्समैन था, और जो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है उनके लिए अलग ओम्बड्समैन हुआ था। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेकर आई है जिसमें इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि एक रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 लॉन्च की गई है। और इन तीनों जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि कोई भी कस्टमर अब अलग अलग अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाएगा, वो सीधा जो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को अपनी शिकायत भेज सकता है। और ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड स्कीम आरबीआई के पंजीकृत एंटिटीज़ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में, यानी कि ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी, इनकी सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निःशुल्क सेवा है ये, जो बैंकों के खिलाफ आप अपनी शिकायत भेजते हैं। और यदि शिकायत ग्राहक की संतुष्टि के हिसाब से बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर न वो निपटाई गई हो, यानी कि कस्टमर ने बैंक को अप्रोच किया शिकायत लेके और 30 दिन के अंदर अंदर बैंक ने उसको टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वो शिकायत का निवारण नहीं किया, रेजुलेशन नहीं किया, तब आप
इंटीग्रेटेड आरबीआई के ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। ये स्कीम जो है इंटीग्रेटेड वाली, ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर बनाई गई है, जिसमें किसी भी कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी है आरबीआई के अंडर, वो आप उसके लिए आप इस स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपको अलग अलग ओम्बड्समैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, इसके तहत कवर न की गई शिकायतें, यानी कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो इसके तहत भी कवर नहीं होती इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के तहत, तो उनका निवारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक अलग सेल बने हुए हैं जिनका कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स कहा जाता है जिनको, वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि अपनी शिकायत आप भेजें कैसे, कैसे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। फर्स्ट तो इसका तरीका है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, यानी कि जो आरबीआई का पोर्टल है crpc.rbi.org.in, इस पोर्टल पर आपको एक वो मिलेगा, ब्राउज़र मिलेगा, यानी कि फाइल है कंप्लेंट। एक तो आप अपनी कंप्लेंट इसके मोड में डाल सकते हैं, इस माध्यम से डाल सकते हैं। दूसरा है ईमेल के जरिए आप अपनी जो है कंप्लेंट भेज सकते हैं। ईमेल का एड्रेस है crpc@rbi.org.in, इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं। तीसरा है फिजिकल मोड में, यानी कि हार्ड कॉपी अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप लेटर के जरिए भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि जो चंडीगढ़ सर्कल के जो वो हैं ऑफिस, वहाँ इनका आरबीआई का चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में ऑफिस है। आप वहाँ पर उस पते पर आप अपना जो कंप्लेंट है किसी भी बैंक के खिलाफ वो भेज सकते हैं। और इसमें एक जो cms.rbi.org.in, ये एक वेबसाइट है आरबीआई की, जिस पे आप ब्राउज़ करके ये पता लगा सकते हो कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो हमारा बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है, वो इसमें कवर हो रहा है, इसमें उसका नाम है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आप कंसर्न सेल में आप अपना कंप्लेंट भेज सकते हैं। और एक इसकी टोल फ्री नंबर भी है 144448, यानी कि ये मंडे से लेके फ्राइडे तक खुला रहता है ये टोल फ्री नंबर, और इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोई भी कि कैसे कंप्लेंट भेजनी है, कहाँ भेजनी है। तो दोस्तों ओम्बड्समैन को आपने अपनी कंप्लेंट भेज दी। अब ओम्बड्समैन के बाद क्या प्रोसीजर है, इसमें अपील का भी प्रावधान है, यानी कि ओम्बड्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट आप आरबीआई की जो एपेलेट अथॉरिटी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आप अपील भी डाल सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट डिसीजन ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन ऑन सीएमएस पोर्टल। ये अपील जो है आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं सीएमएस के पोर्टल पे, और सेंड इट टू एपेलेट अथॉरिटी आरबीआई, या आरबीआई की एपेलेट अथॉरिटी को आप भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजनी है ये? मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है। और इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी अपील को। इसका ईमेल का एड्रेस है aos@rbi.org.in। और ये कब तक भेजनी है? विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ओम्बड्समैन डिसीजन, ओनली इफ द कंप्लेंट इज क्लोज्ड अंडर द अपीलेबल क्लोजेज ऑफ RBIOS। यानी कि जब आपको वो ऑर्डर मिले, कम्युनिकेशन मिले ओम्बड्समैन का, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेंट भेजनी है। और ये तभी भेजनी है अगर आपका जो कंप्लेंट है ओम्बड्समैन ने वो क्लोज कर दी है, यानी कि उसमें उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हुई अपील की बात, कंप्लेंट आपको कैसे डालनी है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, यानी कि कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन पर कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले, द कंप्लेनेंट मस्ट अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट सर्विस पार्टिसिपेंट विद द ग्रीवेंस, यानी कि
कंप्लेंट ओम्बड्समैन में भेजने से पहले आपको अपने बैंक में अपनी कंप्लेंट भेजनी है, और उसके बाद इफ़ द ग्रीवेंस इज़ नॉट रिड्रेस्ड, अगर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आपकी समस्या का हल नहीं होता 30 दिनों के अंदर अंदर कंप्लेंट भेजने के बाद, और द कंप्लेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, या कंप्लेनेंट यानी कि शिकायत करता है जो, वो बैंक के एनबीएफसी कंपनी के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, ही कैन अप्रोच ओम्बड्समैन आरबीआई CBPS, यानी कि वो जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है रिप्लाई से, तो तब वो ओम्बड्समैन को अप्रोच करेगा, या जो ये सेल है आरबीआई का वहाँ पर अप्रोच करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है, द कंप्लेनेंट कैन अप्रोच द ओम्बड्समैन within 1 year of receipt of such a reply from the concerned bank, NBFC company and payment system participant, यानी कि जो रिप्लाई बैंक भेजता है या एनबीएफसी कंपनी भेजती है या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट भेजता है अपने कस्टमर को कंप्लेंट के बाद, उसके 1 साल के अंदर अंदर कभी भी जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट ओम्बड्समैन को भेज सकता है। एंड कैन बी अप्रोच्ड विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर भेजनी है, एंड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द एंटिटी, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है यानी कि जब आपको कोई इंजरी हुई, लॉस हुआ, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको बैंक को अप्रोच करना है अपनी शिकायत के साथ। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, द कंप्लेनेंट मस्ट इंडिकेट हिज हर नेम, एड्रेस एंड प्रेजेंट कॉन्टैक्ट नंबर इन द रिटर्न ईमेल कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट भेजने वाला ग्राहक है, व्यक्ति है, उसको अपना नाम, पूरा पता, वर्तमान का टेलीफोन नंबर जो काम कर रहा है वो भी अपनी जो है कंप्लेंट में लिखनी है, चाहे वो ईमेल से भेज रहे हो या आप ऑनलाइन भेज रहे हो, किसी भी मोड से आप भेज रहे हो, अपने पर्टिकुलर्स आपको देना है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आरबीआई की ये एक नई ओम्बड्समैन स्कीम आई है। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती कि अगर कोई बैंक आपके साथ मनमानी करता है, इलीगल आपके साथ के अगेंस्ट एक्ट करता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में जाकर अपनी शिकायत का निवारण